जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भाद्रपद की एकादशी जया एकादशी आ रही है जो कि बहुत ही खास है। भाद्रपद में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, भाद्रपद में ही राधा अष्टमी मनाई जाती है और भाद्रपद में ही गणपति जी आते हैं और हम धूमधाम से गणपति उत्सव मनाते हैं। तो ये माह श्री कृष्ण को, श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और ये एकादशी विष्णु जी और कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, जो कि ये भाद्रपद की एकादशी है जो कि बहुत ही खास है। इस एकादशी पर जो लोग व्रत रखते हैं उनको व्रत रखना ही है, जो कि 10 सितंबर को एकादशी पड़ रही है। संडे के दिन सुबह से ही पूरा दिन लग जाएगी एकादशी, तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि 9 सितंबर को 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे से लेकर के एकादशी शुरू हो रही है। क्योंकि हम उदय काल से हर त्यौहार को मनाते हैं, तो इसलिए और पूरा दिन का मुहूर्त है 10 तारीख को, इसलिए एकादशी 10 सितंबर को मनाई जाएगी। अगर आप व्रत रखते हैं तो वो 10 सितंबर को ही रखना है आपको। पर अगर आप कोई ख़ास उपाय करना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपका विवाह बहुत समय से नहीं हो पा रहा है, या जॉब में, मकान में, फाइनेंशियली किसी भी तरीके की कोई भी आपको परेशानी आ रही है, आपका कोई भी काम रुक रुक कर होता है, ख़ास करके शादी बहुत समय से नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या उपाय करना है ये आप 9 सितंबर की शाम को 7:30 बजे 8 बजे आप कर सकते हैं। क्योंकि रविवार के दिन हमको पीपल के पेड़ पर जाना भी नहीं होता है और ये उपाय हमें पीपल के वृक्ष के पास ही जा कर के करना है, इसलिए आप सैटरडे के दिन इस उपाय को कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो फिर नेक्स्ट डे क्या उपाय करना है वो भी मैं आपको आज बता देती हूँ। पर उससे पहले आपको मेरा इस चैनल अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिल सके। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिलेंगे उससे। अब आपको आगे क्या करना है वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या लेना है वो बता देती हूँ मैं। आपको लेना है एक दीपक लेना है आपको, मिट्टी का या आटे का, जो भी आप ले सकते हो वो ले लीजिए। तिल का तेल या देसी घी, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप ले सकते हैं। अगर देसी घी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या देसी घी आजकल शुद्ध भी नहीं मिल पाता है, तो आप तिल का तेल ले लीजिए। तिल का तेल बिल्कुल ही शुद्ध होता है। दोनों में से जो भी आप ले सकते हैं वो ले लीजिए। मिट्टी का दिया भी आप जो भी ले सकते हैं ले लीजिए, मिट्टी का ले लीजिए, आटे का बना कर रख लीजिए। जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। अब आपको लेनी है थोड़ी सी दही और साथ में लेना है थोड़ा सा गुड़, और आपको लेना है एक मिट्टी का दिया आपने तैयार किया है वो भी थाली में रख लीजिए, और एक केले का पत्ता छोटा सा ले लीजिए, उसको रख लीजिए अपने पास। और माचिस रखनी है वो तो आप सभी जानते हैं, उसको भी आप रख लीजिए। अब इसके बाद शनिवार की रात को 7:30 बजे 8 बजे 9 बजे तक कि आप चले जाइए मंदिर में जहाँ पर पीपल का पेड़ हो, और वहाँ जा कर के आपको ये केले का पत्ता रखना है, उसके ऊपर दही रखनी है और दही के संग गुड़ रखना है, थोड़ी सी हल्दी रखनी है, और साथ में वहाँ पर उसी दिए को जो आप लेके गए हैं उसे भी केले के पत्ते पे रख कर के जला देना है आपको। और वहाँ पर दक्षिण दिशा में की तरफ मुख करके आपको ये सब कार्य करना है। वहीं पर आपको दिया जलाना है और वहीं पर आपको क्षमा मांगनी है और वहीं पर आपको प्रार्थना करनी है। अपने पितरों के समक्ष आप क्षमा मांग लीजिए कि आपके पितृ जहाँ पर भी हैं वो आपको क्षमा करें, आपसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए वो आपको माफ़ करें, और जो भी कार्य आपके पितृ दोष की वजह से नहीं हो पा रहे हैं वो कार्य आपके बनने लग जाएं। और साथ में भगवान से भी प्रार्थना करिए कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएं। और एक देसी घी का दिया आप ले जा कर के विष्णु जी के मंदिर में अंदर जहाँ भी मूर्ति लगी हुई हो वहाँ पर जला दीजिए, या कृष्ण जी के मंदिर में जला दीजिए। अगर दोनों ही नहीं मिल पा रहे हैं तो राम जी के मंदिर में जला दीजिए, राम दरबार में जला दीजिए। अगर लक्ष्मी नारायण या कृष्ण जी का मंदिर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर आप इसको जला दीजिए। अब रात में तो आपने ये कार्य कर लिया है,
लेकिन अगर आप रात में नहीं कर पाए हैं और रात में आप नहीं करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ के जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम लोग आपको देखते हैं और आप शांत मन से आराम से उपाय कर पाते हैं। नहीं तो 7 बजे 8 बजे तक की जाकर के इस उपाय को आप कर लीजिए मंदिर में। अब आपको क्या करना है वो बताती हूँ मैं। आपको एक केले का पत्ता लेना है, जैसे आपको कर लेना था वैसे ही आपको एक केले का पत्ता लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक देसी घी का दिया लेना है और साथ में आपको लेना है दही ले लेना है आपको, और काली सरसों लेनी है और थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है। और ये सब ले करके आपको जाना है विष्णु जी के मंदिर में, जहाँ पर आपको केले का पेड़ भी आसानी से मिल जाए, वहाँ पर जाना है। और आपको एक पीले रंग का धागा, हल्दी में कच्चा सूत आता है, चाहे तो उसको पीला रंग के रंग लीजिए, और या फिर आप एक कलावा ले लीजिए, उसको पीले रंग में रंग लीजिए पीली हल्दी से, और रात में ही सुखा के रख लीजिए। वो धागा भी आप ले जाइए, एक दिया भी आप ले जाइए, केले का पत्ता ले जाइए और एक देसी घी का दिया, 2 देसी घी के दिए ले जाइए, और माचिस की डिब्बी लेके जाना मत भूलिएगा। ये सब सामान लेकर के आपको जाना है। अब वहाँ जा कर के आपको सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपको दिया जला देना है, और इसके बाद आपको केले के पेड़ पर जल का लोटा भी लेकर के जाना है। जल का एक लोटा लेकर के जाइए, उसमें शुद्ध जल डालिए, अपने घर से ही लेकर के जाइए। थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए, और इसको केले के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। और इसके बाद केले का जो पत्ता आपने लिया था उसको विष्णु जी के मंदिर में ले जा कर के रख दीजिए, और वहीं पे थोड़ी सी काली सरसों चढ़ा दीजिए और थोड़ी सी पीली सरसों चढ़ा दीजिए, और जो आपने दिया लिया था उस दिए को भी आप जला करके रख दीजिए। चाहे तो आप केले के पेड़ के नीचे ये सब कर लीजिए, और चाहे तो विष्णु जी की जहाँ मूर्ति है वहाँ पर भी आप इस कार्य को कर सकते हैं, वहीं पर ले जा कर के रख दीजिए, और केले के पत्ते के ऊपर ही आपको वो दिया भी जलाना है। इतना सब करने के बाद आपको वहाँ पर बैठ जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, केले के पेड़ के पास अगर आप बैठ कर के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं तो वहाँ कर लीजिए, या फिर मंदिर में कहीं पर जहाँ पर शांति हो वहाँ बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जितनी भी देर आप कर सकते हैं कर लीजिए। जितनी देर, ज़्यादा से ज़्यादा देर आप कर सकते हैं। मेंटली और इमोशनली कनेक्ट होकर भगवान के साथ इस मंत्र का जाप करिए, और फिर वहीं पर बैठ कर के प्रार्थना करिए और क्षमा मांग लीजिए अपने पितरों से और भगवान से, दोनों से ही। विष्णु जी पितरों का ही रूप होते हैं, तो अगर विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके पितर भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतना करिए, इतना करने से ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। एक एकादशी पर करने से ही आपको नेक्स्ट एकादशी तक की आपके लिए शादी का कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर आ जाएगा। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, किसी वजह से नहीं बन पा रहा है आपका काम, तो नेक्स्ट एकादशी पर फिर से इस उपाय को करिए। कम से कम 2-3 एकादशी पर इस उपाय को कर लीजिए। और ऐसा करने से अगर आपकी कुंडली में कोई पितृदोष है, जो कि अक्सर ही अगर आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, बहुत समय से आपके घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में पितृदोष होता ही होता है। तो ये उपाय बहुत सारे लोगों ने किया है, जिसको भी मैंने ये उपाय बताया है उसका बहुत जल्दी विवाह हो गया है, या कोई भी कार्य जो उसका नहीं हो पा रहा था वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप भी इस उपाय को करिए। अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मुझे एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। और आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल की हाजिरी ज़रूर लगाइए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक कि स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।